नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द बजट ग्रुप में फिर से जहां पर हम आपके लिए लेके आते हैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लेटेस्ट अपडेट। चलिए और इस वीक के हम जो लेटेस्ट अपडेट हैं आज से शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जो हमारी पहली अपडेट है, इंश्योरेंस कंपनीज यूनियन बजट 2025-26 में कुछ इंपॉर्टेंट टैक्स बेनिफिट्स और रिफॉर्म्स की उम्मीद कर रही हैं, जैसे एनपीएस के साथ एन्युटी टैक्स डिडक्शन को अलाइन करना, गवर्नमेंट प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से अंडर सर्व एरिया तक इंश्योरेंस पहुंचाना, बीमा सुगम जैसे इंश्योरेंस इनिशिएटिव्स के लिए फिस्कल सपोर्ट जो 2047 तक इंश्योरेंस फॉर ऑल का लक्ष्य रखता है। इस बजट में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। ये बजट अ, पेश किया जाएगा जो फाइनेंशियल इंक्लूजन और यूनिवर्सल हेल्थ केयर को बढ़ावा दे सकता है। अब देखते हैं बजट में क्या अपडेट रहता है। नेक्स्ट हमारी अपडेट है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज टर्म पॉलिसीज पर प्रपोज्ड जीएसटी एग्जम्पशंस का विरोध कर रही है। जो सबको पता ही है कि जीएसटी का बहुत प्रेशर है कि गवर्नमेंट को बोला गया है कि जीएसटी को हटाया जाए जिससे प्रीमियम को कम किया जाए। बट अभी जो हम अपडेट बता रहे हैं, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज वो विरोध कर रही है जीएसटी ना हटे। जीएसटी हटाने से जो जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी जो होता है का लॉस होगा, जिससे पॉलिसीज कॉस्ट बढ़ सकती है। प्रीमियम्स में वृद्धि से अफोर्डेबिलिटी इम्पैक्ट हो सकती है। इंश्योर इंडस्ट्री ने 12% जीएसटी रेट को बनाए रखने या कमीशन सर्विसेज पर जीएसटी कम करने के सुझाव दिए हैं। अब सरकारी पैनल अब रिकमेंडेशंस का रिव्यू कर रही है। अब देखते हैं वो इसका क्या अपडेट निकल के आता है। लेकिन ये एक बड़ा फीडबैक है जो जीएसटी कंपनी का है, सॉरी इंश्योरेंस कंपनी का है जीएसटी को लेके। थर्ड हमारी जो अपडेट आई है, इस बजट 2025-26 से इंश्योरेंस सेक्टर के लिए नए अपॉर्चुनिटीज की उम्मीद है, जैसे कि जीएसटी रेट्स में कमी इंश्योरेंस को और अफोर्डेबल बनाएगी। टैक्स एग्जम्पशंस बढ़ाने से लोग इंश्योरेंस लेने के लिए प्रोत्साहित होंगे। 100% एफडीआई अप्रूवल जो कंपटीशन और इनोवेशन में मदद करेगा। भारत जो अभी 10वें नंबर पे है लार्जेस्ट इंश्योरेंस मार्केट में, 2032 तक एम रखा गया है कि वो 6th पोजीशन पे आ जाए। एच डी एफ सी नेक्स्ट हमारी अपडेट है, एच डी एफ सी लाइफ ने कास्ट 24 फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ एक नई पार्टनरशिप की है जो एक्सपेंड होने में उसको मदद करेगी। लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स अब कार्स 24 के डिजिटल और ब्रांच नेटवर्क के जरिए अवेलेबल होंगे। कार्स 24 ने कस्टमर्स बेस के टारगेट करने के लिए इंश्योरेंस एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाने पर फोकस किया रहेगा। यहाँ तक कि 280 जो ब्रांचेस हैं कास्ट 24 की, उनके माध्यम से इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2007 जो इनिशिएटिव हमारा मिशन है आईआरडीए का, उसको सपोर्ट किया जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा अपडेट है, मूडीज़ जो एक रेटिंग जो प्रोवाइड करती है, मूडीज़ ने रिपोर्ट्स के मुताबिक 2024-25 में इंश्योरेंस इंडस्ट्री को नए ग्रोथ ड्राइवर मिलने वाले हैं। हेल्थ इंश्योरेंस की डिमांड बढ़ने वाली है जो इनकम और गवर्नमेंट रिफॉर्म की वजह से है। पहले 8 महीनों में इंश्योरेंस में 16% तक ग्रोथ देखी गई है, लेकिन कैपिटल एडिक्वेसी प्रेशर और रेगुलेटरी चेंजेस की वजह से बड़ा चैलेंज बना हुआ है। भारत की इकोनॉमी 2024 में 7% तक ग्रो होने का अनुमान लगाया गया है, जो इंश्योरेंस सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ी अच्छी खबर है। नेक्स्ट जो मैं आपको अपडेट बताया था, आईआर इंडिया रेनोवेंस में एक्सपर्ट ने इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 में का लक्ष्य पर चिंता जताई है। उसका सबसे बड़ा रीज़न है डिस्ट्रीब्यूशन ग्रोथ होने के बावजूद इम्प्लीमेंटेशन की गति धीमी है। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन 2023 में 4% थी और 2024 में वो घटकर 3.7% हो गई है, जो मतलब 0.3% का डाउनग्रेड हुआ है। एक्सपर्ट्स नई ट्रैकिंग मैट्रिक्स के सुझाव देते हैं जो रियल इंश्योरेंस कवरेज को एक्यूरेसी मेजर कर सकते हैं। ये थी हमारे इस वीक की लेटेस्ट अपडेट। और आप इसी तरीके की वैल्यू इन्फॉर्मेशन के लिए आप द बचत बुक को फॉलो कर सकते हैं। और अपने लिए बेस्ट इंश्योरेंस डील के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे कांटेक्ट नंबर 8360165814।
इस पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और हम आपको प्रोवाइड करेंगे आपके लिए बेस्ट हेल्थ, कार, आपकी बाइक, आपकी लाइफ के लिए बेस्ट इंश्योरेंस डील। थैंक यू फॉर सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय।